अगर तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, मतलब तुम अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तुम ऐसे जैसे हो वैसे नहीं रहना चाहते, तुम अगर प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, अगर तुम लेजी हो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम कुछ अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हो, तुम पैसे कमाना चाहते हो, तुम प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, कुछ ना कुछ बिल्ड करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम 90 दिनों में अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकते हो। इससे पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ अपनी। पिछले कुछ समय से हर वीडियो के एंडिंग में तुम एक चीज सुन रहे होगे कि मैं कहता हूँ एक ही जिंदगी है, जैसा तुम एक्शन लोगे वैसा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अब मैं ऐसा कहता क्यों हूं? देखो, पहले क्या होता था, मैं ना सिर्फ प्लान करता रहता था कि मैं अपनी वीडियो में ये करूंगा, मैं अपनी वीडियो में कुछ ये करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, और मैं सिर्फ सोचता रहता था। अब इससे होता क्या है, जब तुम सोचते ज्यादा हो और एक्शन कम लेते हो तो तुम्हें रिजल्ट कम मिलता है, और वहीं जब तुम एक्शन ज्यादा लेते हो और सोचते कम हो तो तुम्हें ज्यादा रिजल्ट मिलता है। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैंने जब एक्शन ज्यादा लिया, सोचा कम, फालतू की जितनी भी चीजें थी जो मैं सोच रहा था, जितनी भी ओवर थिंकिंग थी, जब मैंने उसको पीछे छोड़ दिया और सिर्फ एक्शन लेने के ऊपर फोकस करा, तो मुझे अपने चैनल के ऊपर चेंज दिखाई दिया। लेकिन जब तक मैं सिर्फ प्लानिंग कर रहा था, जब तक मैं सिर्फ सोच रहा था, तब तक मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। और इसी चीज को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब तुम सिर्फ सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते। तुम प्लान तो करते हो, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, एकदम से तुम्हारे अंदर बहुत मोटिवेशन आ जाता है कि यार अब तो मैं ये करूंगा, अब तो मैं वो करूंगा, लेकिन तुम एक्शन नहीं लेते हो। और जब एक्शन लेने का समय आता है तब तुम प्रोकास्टिनेट करते हो, लेजी हो जाते हो। और ये चीज हर एक फील्ड में लोगों के साथ होती है, चाहे वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, हर जगह उनके साथ ये चीज होती है। तो अगर तुम अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो सबसे पहले इस एनालिसिस पैरालिसिस का जो ये जाल है, इससे बाहर निकलो। सिर्फ प्लानिंग मत करते रहो, सिर्फ कुछ सोचते मत रहो, अपने थॉट को सिर्फ अपने दिमाग के अंदर मत रखो, उनको बाहर निकालो, एक्शन लो। अगर मैं सिर्फ सोचता रहूं मैं एक दिन ऐसा करूंगा, ये वाली एक्सरसाइज करूंगा और मैं बॉडी बिल्ड करूंगा, तो कुछ भी नहीं होगा जब तक मैं एक्शन नहीं लूंगा, जब तक मैं वो एक्सरसाइज करूंगा नहीं। चलो मान लेते हैं जो भी तुम्हें एक्शन लेना है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट तुम कुछ छोटी सी चीज तो कर सकते हो उस स्टेप तक पहुंचने के लिए, वो उस हार्ड चीज तक पहुंचने के लिए। अगर तुमसे 10 पुशअप नहीं बचते, अगर तुम 10 पुशअप नहीं कर पाते, तो एक पुशअप तो कर ही सकते हो। एक पुशअप भी नहीं कर पाते हो तो इंक्लाइन पुशअप तो कर सकते हो। इंक्लाइन पुशअप नहीं कर सकते तो फिर तुम वॉल पुशअप तो कर सकते हो। जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो वो तुम अभी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम छोटे से छोटा स्टेप लोगे, बेबी स्टेप लोगे, जो तुम कर सकते हो वो करोगे ना, तब तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे। कोई भी इंसान पहली सीढ़ी से 10वीं सीढ़ी तक अगर छलांग मारेगा तो उसके चोट तो लगनी है, लेकिन अगर उसमें दिमाग होगा तो वो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी ऐसे करके आगे बढ़ेगा। और यही हमारा अगला पॉइंट है, जो कि है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब इसमें करना क्या होता है, तुमसे कोई मुश्किल टास्क नहीं हो रहा, लेकिन उसमें जो सबसे इजी चीज है जो तुम कर सकते हो वो तो करो। फिर धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाओ, फिर उससे थोड़ा और हार्ड टास्क करो, फिर थोड़ा और हार्ड टास्क करो। बिकॉज अगर तुम एकदम से ऊपर जाओगे तो एकदम से नीचे आओगे। मैं पिछली 2 या 3 वीडियो से शायद यही बात कर रहा हूँ कि जब इंसान एकदम से ऊपर जाता है ना, तो वो एकदम से नीचे भी आता है। बाकी एट द एंड में तुमसे एक चीज कहना चाहूंगा, इस चीज को 90 डेज कंसिस्टेंटली फॉलो करना। बिकॉज अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एक दिन तुम करोगे, फिर सीधे 5वें दिन करोगे, फिर 15 दिन के लिए भूल जाओगे, फिर 20वें दिन करोगे, तो इस तरीके से तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम्हें कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, तभी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अब चाहे वो पढ़ाई करना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, जिम हो, चाहे कंटेंट क्रिएट करना हो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कंसिस्टेंट तो रहना पड़ेगा। और एक और चीज, जो भी तुम चीज अचीव करना चाहते हो उसको पाने के लिए तुम्हारे अंदर एक स्ट्रांग वो होना चाहिए, स्ट्रांग एक डिजायर होनी चाहिए कि मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, मेरे को ये चीज अचीव करनी है। बिकॉज जब तक तुम्हारे अंदर स्ट्रांग डिजायर नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पास ये चीज नहीं होगी यार मेरे को तो ये फोड़ना है, मेरे को तो ये करना है, तब तक उस चीज को अचीव करना काफी ज्यादा हार्ड रहेगा। लेकिन जब तुम्हारे पास एक स्ट्रांग डिजायर होता है, जब तुम्हारे अंदर से आग लगी हुई होती है कि यार मेरे को ये चीज करनी है, तब वो चीज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। एक ही जिंदगी है, जैसे तुम एक्शन लोगे वैसे तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जागते रहो, बाय।